हिसाब से केजरीवाल होंगे, इनके लिए कर दिया होगा अच्छा कुछ काम, बट मेरे हिसाब से तो इनको दारू चाहिए रोज रात को, तो वो बढ़ गई फ्री, सस्ती कर दी। कोई बात नहीं यार, देखो वो भाई राजनीति में है, जो जेल में भी जाना आम बात है। मोदी आया था तो बोल रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं। कौन से अच्छे दिन आए हैं ये बता दो पहले। राम मंदिर बन गया। अरे भैया मंदिर तो आया ना, तुम्हारे घर में भी राम मंदिर बना लो। ऐसा थोड़ी ना है, अगर मंदिर बना के वोट लेना चाहते थे तो पहले से ले लेते भाई। हर के साइड में आप रोड देख लो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट ही नहीं है, देखो गड्ढे बड़े हैं यहाँ। तो केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आम आदमी पार्टी का जो है ना, अब उसका काम ठीक नहीं है। तब से मतलब हम आज तक भाजपा के अलावा किसी को वोट दिया ही नहीं। दूसरी पार्टी आ भी जाती है तो एक चांस तो देना चाहिए, कहने का मतलब है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं जिनकी तारीखों का ऐलान भी हो गया है। वहीं बात करें लोकसभा सीटों की, तो हम दिल्ली की जो सीटें हैं लोकसभा 7 सीटें हैं जिनको एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं वेस्ट दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में, जहां पर हम देखेंगे कि यहाँ की स्थिति कैसी है और लोग कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको पार्टियों के नाम बता देती हूँ। तो बीजेपी यहाँ पर अभी जो है सांसद के तौर पर कार्यभार संभाल रही थी, रमेश वर्मा थे, लेकिन उनका टिकट कट चुका है, जिसके बाद अभी यहाँ पर कमलजीत शेरावत जी जो है चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हुई हैं। वहीं अगर अगेंस्ट पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से जो है महाबल मिश्रा जी उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं चुनाव में। तो अगर मैं महाबल मिश्रा जी की बात करूं तो ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और दिलचस्प इसलिए है क्योंकि जो महाबल मिश्रा है वो यहाँ से पहले कांग्रेस के सांसद थे, यानी कि पूर्व सांसद थे कांग्रेस के, लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी का चेहरा बनकर इस लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत ही दिलचस्प सीट है जिसकी नज़रें जो सबकी नज़रें इस सीट पर टिकी हुई है कि इस सीट पर आखिर ऐसा क्या होगा। तो यही एक कारण है कि जो कांग्रेस के पूर्व सांसद अब आम आदमी पार्टी का चेहरा बनकर लड़ेंगे, तो क्या वो अपनी जो पूर्व सांसद की जो सीट थी उसको पा पाएंगे, या फिर जो बीजेपी यहाँ पर सालों से बनी हुई है वो अपनी सीट इसको यहीं पे बरकरार रखेगी। इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो बीजेपी को यहाँ पर रखना चाहती है या आम आदमी पार्टी को। चलिए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। और काम क्या करते हैं? काम हमारा यही अपना बिजनेस है। देखिए, अभी जिस इलाके में हम खड़े वेस्ट दिल्ली है, और इसमें अगर हम यहाँ के सांसद की बात करें तो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें अब बदलाव आप चाहते हैं कि कोई और पार्टी आए, जैसे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी हुई है। तो क्या आप चाहते हैं लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आए या फिर बीजेपी जो अभी यहाँ पर है वही रहे? जो अभी यहाँ पर है वो तो अभी सही काम कर रही है। अच्छा। और आशा यही है कि जो कोई और भी अगर आए तो ऐसा ही काम चाहिए, अच्छा, बदलता रहे, यही हमारा अपने अंदर से ही है। परवेश वर्मा जी यहाँ पर काम कर रहे थे, उनके बाद अभी जो है उनका टिकट कट चुका है। अब कमलजीत शेरावत जी यहाँ से खड़ी हुई हैं। तो क्या लगता है कि उनको मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, हर आदमी को एक मौका देना चाहिए। अच्छा। ये हमारा मानना है। हमने भी अपना दुकान जैसे खोला है, तो हमारे को अगर कस्टमर मौका देंगे जब भी तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा। नहीं तो जो पुराने 15 साल बैठे हैं अगर वहीं जाएंगे तो फिर नई दुकान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए। अच्छा, कितने समय से आप इस इलाके में ये अपना काम कर रहे हैं? इलाके में तो 15 साल से हैं, बट काम अभी 2 साल से खोला है। अच्छा, तो 2 साल में कोई भी परेशानी हुई है आपको सरकार की तरफ से? जैसे होता है कि आप हटा लीजिए, ये एरिया पे आप नहीं खड़ा कर सकते, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको? देखिए, प्रॉब्लम तो आता रहता है, चाहे कोई भी सरकार हो। रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रॉब्लम आती रहती है। अच्छा। बट ये है कि उसमें मैनेज हो जाता है, और यही चाहिए कि जो नेक्स्ट सरकार आए वो भी हमारे साथ मैनेज करके चले। अच्छा, तो बीजेपी ही आए, अगर बदलाव भी हो तो बीजेपी का? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बीजेपी पे तो हम पूरा भरोसा करते हैं, और हम गोरखपुर से हैं, और हमारे योगी आदित्यनाथ उनके साथ हमेशा खड़े हैं। अच्छा। वो भी बीजेपी से। देखिए, आपने जैसे कहा बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अभी जो उनके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी से जो खड़े हुए हैं वो महाबल मिश्रा खड़े हुए हैं, और महाबल मिश्रा यहाँ से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से। तो क्या आपको लगता है कि महाबल मिश्रा दोबारा आ पाएंगे या फिर बीजेपी जो अभी है वही रहे? देखिए, हमारा जो है मानना है कि बीजेपी ही दोबारा आए। हाँ। बाकी लोग कोशिश करते हैं, और अगर दूसरी पार्टी आ भी जाती है तो एक चांस तो देना चाहिए, कहने का मतलब है। अच्छा। वो तो अपनी एक कुछ भी हो सकता है, वो भी आ सकते हैं। बीजेपी तो हमारे मन में बसा हुआ है।
अच्छा, बीजेपी बसा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी की कोई ऐसी एक दो चीज़ है जो जिस वजह से आपके मन में बीजेपी बसा हुआ है, बता दीजिए। देखिए, हम तो हैं गोरखपुर के और हमारे सपोर्ट में खड़े हैं योगी आदित्यनाथ जी, अच्छा, और उन्होंने शुरू से ही सपोर्ट किया और वो बीजेपी से हैं, इसलिए वो हमारे मन में और दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। अच्छा। बीजेपी में अगर यहाँ से भी कोई होता है वो भी हमारे मन में दिलो दिमाग में बसा रहेगा। तो बीजेपी योगी की वजह से आप पसंद कर रहे हैं, योगी जी की वजह से, या फिर जो वो बीजेपी के द्वारा काम किए जाते हैं उनकी वजह से आप पसंद? दोनों काम भी अच्छे हैं हाँ। और वो उनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं, वो हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं हमेशा। अच्छा, तो आपके हिसाब से बीजेपी। बिल्कुल। चलिए, आपसे भी जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा संदीप कुमार पांडे मैम। अच्छा, संदीप जी क्या काम करते हैं? बस यही काम है, मैं अपना बिजनेस है अच्छा, क्या बिजनेस में क्या काम करते हैं? मैम। फूडिंग का काम है, चाइनीज का, अच्छा और ये राजमा वगैरह, छोले वगैरह, चावल वगैरह सब कुछ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, आपसे भी आपने सुना होगा मैंने उनसे क्या सवाल किया, आपसे भी मेरा सवाल यही है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इस इलाके से जो है बीजेपी सांसद के तौर पर कार्यभार संभाल रही है, तो बीजेपी यहाँ पर रहे या फिर जो आम आदमी पार्टी दूसरी ओर से खड़ी हुई है, यहाँ पे महाबल मिश्रा खड़े हुए हैं चुनाव में, तो क्या लगता है उनको मौका देंगे या फिर बीजेपी जो है उन्हीं को रखेंगे? देखिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग शुरू से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं बीजेपी ही आए। अच्छा, बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए मैम, हम लोग यूपी गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो वहाँ से शुरू से हमारे योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी से हैं, 5 साल सांसद रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अच्छा काम किया उन्होंने और इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी है। अच्छा, देखिए, आप गोरखपुर से हैं, इस वजह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर विकास को देखकर सपोर्ट कर रहे हैं? विकास तो हम क्या, आप भी देखे हैं, पूरी दुनिया देख रही है विकास। बीजेपी इस टाइम कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, हाँ। हमारी अर्थव्यवस्था कितनी आगे चली गई, अच्छा, तो हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बने हाँ। और योगी जी मुख्यमंत्री बने। बाकी सारे कंट्रीज में बीजेपी ही रहे। सांसद के तौर पे? हाँ, सांसद के तौर पे बीजेपी रहे, जैसे पिछले साल आई थी दिल्ली में 7 सीट, हाँ। ऐसे इस बार भी आना चाहिए बीजेपी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहेंगे? अंकल जी, क्या नाम है आपका? विद्या प्रसाद श्रीवास्तव। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम भी इन्हीं लोगों के साथ हैं, हेल्प करते हैं। अच्छा, चलिए। अच्छा, आप इनके फादर हैं? अच्छा अच्छा, देखिए, आप क्या बताना चाहेंगे कि आप जैसे मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा 2 साल से आप यहाँ पे लगा रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे बीजेपी के राज में कोई प्रॉब्लम हुई है आपको ये अपना काम करने में? नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आता है, हम तो सड़क पर लगा रखे हैं, तो एमसीडी वाले तो आएंगे कि हटाओ हटाओ, तो हटाओ। एमसीडी तो देखिए केजरीवाल जी के राज में है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है भाई, हमें तो जब ये जगह लगाने के लिए है नहीं तो हमें तत्काल हटाना पड़ता है, फिर हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से तो समस्याएं आती रहती हैं, फिर टल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आपसे सवाल मेरा यही रहेगा, बीजेपी यहाँ पे कार्यभार संभाल रही है एक सांसद के तौर पे, तो लोकसभा चुनाव में आप चाहते हैं कि वो सांसद के पद से हटें और कोई और पार्टी आके उस पद को संभाले? देखिए, हम जब से वोटर में आए हैं तब से हम मतलब पहले शुरू में तो हमने दीपक को वोट दिया। अच्छा, हाँ, जिस समय मैं पहली बार वोट किया तो मैं दीपक को वोट दिया था, और तब से मतलब हम आज तक भाजपा के अलावा किसी को वोट दिया ही नहीं। अच्छा, चाहे भाजपा जीते चाहे हारे। अच्छा। हाँ, तो भाजपा को वोट इस वजह से दिया है कि वो आपकी पसंद है या फिर विकास को हमारा देख के? पसंद है और विकास भी हुआ है। अच्छा। हाँ, अच्छा खासा। अब आप खुद देखिए देश कहाँ से कहाँ चला गया। हाँ, और इस इलाके में विकास की बात करें तो? अब इसी इलाके में भाई हमें तो ये अब ठेली लगाने से मतलब है, और विकास से तो हमारा यहाँ कुछ है नहीं। सांसद नजर आए आपको? हमें तो कोई नहीं नजर आया। अच्छा। चाहे किसी भी पार्टी का हो, आते नहीं है? कोई नहीं आता। अच्छा। हाँ, और अभी जैसे चुनाव का माहौल जारी है, तो इस बीच कोई आया आपसे वोट मांगने? कोई नहीं आया। अच्छा, अभी कोई वोट अपील नहीं? न तो आया, न तो हम वोटर हैं, अच्छा ये भी बात है। अच्छा अच्छा कोई आया भी नहीं, हम यहाँ के वोटर भी नहीं हैं। अच्छा अच्छा, आप तो गोरखपुर से हैं। हम गोरखपुर से हैं। तो यूपी में तो देंगे ना जाके वोट यूपी डालेंगे? में तो हम हमेशा देते हैं। अच्छा, तो किसे देंगे? हम तो भाजपा को देंगे, चाहे भाजपा हारे या जीते। अच्छा, दिल्ली हो, यूपी हो, पूरी दुनिया में भी भाजपा ही? हाँ, भाजपा को ही देते आए हैं, भाजपा को ही देंगे। अच्छा, भाजपा को ही देंगे। हाँ, चाहे हारे चाहे जीते, उससे हमसे नहीं मतलब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवनाथ राय है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। मैं अच्छा, अभी कहाँ रह रहे हैं? यहीं इसी इलाके में? इसी देहात में रहता कितना समय हो गया? हूँ। मुझे 13 साल हो गए। अच्छा, 13 साल हो गया है। देखिए, आपसे भी मैं वही सवाल करूंगी, लोकसभा इलेक्शन को कवर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सांसद के तौर पे बीजेपी है अभी,
तो क्या लगता है बीजेपी रहे या फिर किसी और पार्टी को, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का अब जो है ना, अब उसका काम ठीक नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, अब जब था तब अब जो है ना उसका जैसे काम ठीक नहीं है। हाँ। बिल्कुल, उनके सारे आदमी भ्रष्टाचार में देख लो जैसे लिप्त होते जा रहे हैं, और उनका काम धंधा भी ठीक नहीं है। अच्छा, देखिए अभी सीट से ना जो ये इलाका है वेस्ट दिल्ली का, यहाँ से अभी आम आदमी पार्टी ने थोड़ी चालाकी दिखाई है, अगर हम इसे चालाकी कहें। उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा किया है यहाँ से, महाबल मिश्रा को, क्योंकि वो यहाँ से ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं। तो क्या वो उनका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पर अपना जो है जादू दिखा पाएगा और सांसद बन पाएगा, या फिर बीजेपी रहेगी? वो जब कांग्रेस में थे तब दिखाते, अब यहाँ जाना आम आदमी पार्टी में यहाँ के दिखाएंगे तो अब जैसे उनका नहीं है यहाँ। बिल्कुल, अब वो जिस क्षेत्र में थे ना वहाँ पे उनका जैसे ठीक है, लेकिन इस समय कांग्रेस के थे साथ में तब तो ठीक है, लेकिन अब उनका इस एरिया में ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, इस एरिया में काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं, इस एरिया में काम नहीं किया। नाम है लेकिन काम नहीं है उनका। अच्छा, नाम है, काम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, और बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी काम कर रही है इस इलाके में? मैम इस फिर भी ना सरकार में रहते हुए तब भी यहाँ पर देखभाल ठीक करता है और काम करता है वो। अच्छा, हाँ। बीजेपी। बिल्कुल। हाँ, तो अभी जैसे सांसद प्रवेश वर्मा थे यहाँ पे, आते थे वो? नहीं, वो तो कभी कभी आते थे। आते थे? हाँ, आते थे, लेकिन अब ये नहीं पता किस वजह से उनको जैसे टिकट काट दी, दूसरे को जैसे दे दी। हाँ जी, उनका टिकट काट दिया है और कवलजीत शेरावत जी को मिला है अब टिकट। अब वो सरकार नहीं चाहता तो वो भी सोचते नया कैंडिडेट लगा दे, पुराना से कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, ये वैसे वो भी जैसा अच्छा काम करने वाले हैं परवेज साहब। बनाना चाहते मोदी आएंगे, मोदी और योगी की सरकार है तो मोदी और योगी आएंगे। केजरीवाल अच्छा। भैया तो आएंगे नहीं, केजरीवाल भैया तो अब लाएंगे भी नहीं। अच्छा, आप नहीं लाओगे केजरीवाल? क्यों? केजरीवाल भैया काम तो करते नहीं है। आओ देखो यूपी में क्या रोडें बन गई हैं, यहाँ क्या रोड बन गई है, द्वारका की साइड में द्वारका की साइड में आप रोड देख लो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट ही नहीं है। देखो गड्ढे पड़े हैं यहाँ। हाँ, तो केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अच्छा, और जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने गठबंधन किया है। बट कांग्रेस तो आएगी नहीं ना, पप्पू जी जो बैठे हैं। अच्छा, हाँ, तो आएगी नहीं। अब बीजेपी क्यों आएगी? कुछ ऐसे एक दो काम बता दो। बीजेपी इसलिए आएगी, अभी देखो सीए लागू कर दिया है पीएम मोदी ने। दूसरा, तरक्की पे जा रहे हैं, और अयोध्या राम मंदिर बनाया एक तो, हाँ। और कांग्रेस तो बनवा ही नहीं सकती, वो तो कब से चल रहा था। लेकिन ये दूसरी पार्टियां तो कह रही हैं कि ये तो मंदिर बना के वोट लेना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, अगर मंदिर बना के वोट लेना चाहते थे तो पहले से ले लेते भाई। अब क्यों बना रहे हैं? हाँ। अब तो मस्जिद भी बनेगी ना, योगी ने बोल दिया कि मस्जिद भी बनाएंगे, वो भी बनाएंगे। अच्छा हाँ जी, अब काशी पे बात करें तो काशी भी सुधरेगी। अच्छा, और जो ये बोल रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार करते हैं, भेदभाव करते हैं मोदी, आ जाइए देख लीजिए। अगर कोई मुस्लिम कह दे कि भेदभाव कर रहा है तो भाई मैं आगे खड़ा हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से फिर मोदी नहीं। सरकार? नहीं, और जो कह रहे हैं इस बार 400 पार होगा, मोदी जी का ये नारा सही साबित होगा? 400 क्या 500 आएगी सीटें। किस बेस पे आपको लग रहा है कि 500 जो है पार जाएगा? देखिए, एक तो तरक्की हो रही है, हाँ। दूसरा कोई लड़की को छेड़ नहीं सकता आज की डेट में, अच्छा, और अगले दिन ही बुलडोजर चल जाएगा। जेसीबी जो होती है आपकी, हाँ, दिल्ली वाले तो जानते ही हैं। हाँ। लेकिन जो ये बोलते हैं कि इसमें जो रोजगार ही नहीं है इस सरकार में, तो बेचारे जो लोग हैं, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। रोजगारी की बात करें, अब इंटरव्यू दोगे तो सब लगेंगे, हम भी लगेंगे। वो है ना कि आज पैसा कमाया कल खर्च कर दिया, हाँ। तो ये तो कहेंगी। अच्छा और जिनको गिरानी होगी सरकार वो बोलेगा। अच्छा, यानी कि विपक्ष की बात। विपक्ष की बात। अच्छा, तो बीजेपी हाँ जी, मेरी बार तरफ 400 पार होगा? हाँ जी, होगा, जरूर होगा। और आज का युद्ध इतना है कि बीजेपी के साथ है। अच्छा। कोई किसी से पूछ लो केजरीवाल के साथ हो तो मैं खड़ा हूँ। आपका नाम क्या है? नवीन कुमार, नवीन कुमार, कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का रजनी गढ़ को। अच्छा, देखिए लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसमें बीजेपी अभी जैसे सांसद के तौर पर यहाँ पे संभाल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी जो अगेंस्ट में खड़ी हुई है, महाबल मिश्रा खड़े हुए हैं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी को मौका दे या फिर बीजेपी रहे नहीं, हम तो ये चाहेंगे केजरीवाल को आना चाहिए, यहाँ पे? आना ही चाहिए उसको। एकदम क्यों? करवा दीजिएगा। तरक्की ठीक है, तुम्हारी बात सारी ठीक है। आपके घर आपके फादर क्या करते हैं ये बताओ? गवर्नमेंट जॉब में है। तो बस ठीक है, आप फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बताओ ना, आप बताओ आपको क्या परेशानी हो रही है? क्या दिक्कत है ये बताओ। आपके तो गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ ना, आप बताओ। चलिए मैं आपसे नॉर्मल सवाल जैसे मैंने आपसे किया, आप मुझे बताइए
कि किस बेस पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे केजरीवाल जब मोदी आया था तो बोले थे अच्छे दिन आने वाले हैं। कौन से अच्छे दिन आए हैं ये बता दो पहले। राम मंदिर बन गया अरे भैया मंदिर तो आया ना, तुम्हारे घर में भी राम मंदिर बना लो तुम। अच्छा बना ले, यहाँ बनवा देते हैं भाई। बताओ, यही बनवा दो मंदिर। भाई राम ही बसे पड़े हैं। तो आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे केजरीवाल आएंगे यहाँ के सांसद के तौर अब आने चाहिए क्योंकि उसने कोई गलत काम किया नहीं है जहाँ तक भी देखो है। अभी जेल में बैठे हैं। कोई बात नहीं यार, देखो यार वो लोग भाई राजनीति में है, जो जेल में भी जाना आम बात है। कोरोना टाइम में दारू फ्री बंटवा दी तो मतलब केजरीवाल भाई ये दारू उसने फ्री, मोदी ने क्यों नहीं बटवाई? मोदी ने थोड़ी ना बंटवाई, मोदी ने क्यों बटवाई? पहले वो सरकार चला रही थी, केंद्र के विद्यालय में थी ये वाइन शॉप, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बंटवाया? उन्होंने क्यों नहीं बंटवाया? वो फ्री नहीं बांटी थी, एक के साथ एक फ्री दे रहे थे। उनको पता था कि शराब में इतना मार्जिन है, मार्जिन था जब भी तो फ्री, वो एक के साथ एक फ्री दे रहे थे, फ्री तो नहीं दिया ना किसी को। अच्छा, तो आपके हिसाब से केजरीवाल होने कह रहे हैं हम उनके हिसाब से केजरीवाल। इनके हिसाब से केजरीवाल होंगे, इनके लिए कर दिया होगा अच्छा कुछ काम, बट मेरे हिसाब से तो इनको दारू चाहिए रोज रात को, तो वो बढ़ गई फ्री, अच्छा, सस्ती कर दी, तो वो फिर मेरे हिसाब से तो बीजेपी। तो देखिए आपने देखा दिल्ली की जनता को, हम राजौरी गार्डन में आए थे वेस्ट दिल्ली में, यहाँ के इलाके को कवर करने के लिए और जानने के लिए कि वो बीजेपी को यहाँ पर सांसद के तौर पे रखना चाहती है या फिर आम आदमी पार्टी को मौका देगी। तो उनका जो आंसर था वो आपने खुद सुन लिया है। तो अब आप बताइए आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में, और साथ ही ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।